दोस्तों आज फिर से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, क्योंकि यहाँ इस समय क्या हुआ था, संविधान लागू किया गया था। इसी के तहत मैं आप लोगों को एक कुछ शायरी पेश करना चाहता हूँ और इसके बाद से वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। ये नशा हमें हिंदुस्तान की शान की है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आज हम लोग का मॉडल सेट नंबर 5 है जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को भेजें। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न से परिचित होंगे। पहला प्रश्न जो है कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग को देख करके समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चंस बिहार एसएससी में आता है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, भारत देखिए कह रहा है, भारत में योजना आयोग का डैश डैश में नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया, यानी कब योजना आयोग को नीति आयोग में स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, यानी ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। रंग भेद को खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 नंबर का। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क का शासनकाल में यानी चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 6 नंबर, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था उसका क्या नाम है। तो उसका नाम था इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो बाण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखे थे विशाख दत्त। देखिए पुस्तक से संबंधित कितने प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, इसीलिए आप लोग पुस्तक से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इससे प्रैक्टिस सेट में कम से कम 80 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जीएस और जीके के होंगे। चलिए उसमें 1-2 मैथ्स भी आएंगे, आप लोग उसको कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। प्रथम भारत रत्न सम्मान कब मिला था। तो ये हो जाएगा, किसको मिला था, सॉरी, भारत रत्न सम्मान दिया गया था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 जो है, प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन है, भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, यानी भारत में जो वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार हैं वे कौन से हैं। एक है परमवीर चक्र और दूसरा अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अनुशीलित समिति है, यानी कौन थी, अनुशीलित समिति कौन थी। तो ये थी एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब देखते हैं हम लोग, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है। 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, यानी सुरक्षा नीति किसने अपनाया था। तो वारेन हेस्टिंग्स था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन
के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडल ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी मगध का कौन सी राजधानी थी? तो वह गिरिब्रज थी, यानी राजगिरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान है? यानी मौलिक अधिकार लागू करने को की शक्ति जो प्रदान है किसको है? तो ऑप्शन देखिए आपका है भारत के सभी न्यायालयों को, ये गलत हो जाएगा। संसद को, ये भी नहीं। उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न पॉइंट देखते हैं। ये जो है मौलिक अधिकार लागू करने का जो अधिकार है तो ये है हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसको यह अधिकार है। मौलिक अधिकार किसी के हक में नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय में संविधान द्वारा, जो संविधान द्वारा है उसमें, उसके द्वारा इसको हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? यानी कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए, इस पे केंद्र और राज्य दोनों नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिस समिति की सिफारिश भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे आरंभ की गई थी? राजस्थान और किस पे? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12 और लोकसभा में 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न देते कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश में लाहौर और स्पीति घाटियों को जोड़ती है? 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतांग जिला हिमाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए का जो क है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नियम लघु संविधान कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसका समकालीन है? यानी दृष्टि से किसका समकालीन है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न का भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है वह है भील। और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कॉफ़ी उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी यह श्रीलंका की थी, सिरिल माओ भंडार नाइके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यानी ब्याज दर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 33 का सी हो जाएगा। पहले क्या होता है? बढ़ता है। बात खत्म। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? यानी संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की इनाम कमीशन यानी इनाम कमीशन का गठन किया था? किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठन किया था? तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने। सरदामणि कौन थी? यानी सरदामणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 38 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, बम्बई में अखिल भारतीय 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब है बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसका स्थापना किसने किया था? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यानी 40 का हो जाएगा बी सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा तेग बहादुर सप्रू ने। तेग बहादुर सप्रू जो थे उन्होंने इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यानी अंग्रेजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ से होता था? तो बिहार से होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक करता था? 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी लीडर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबल द्वारा के दोनों वार्ताएं की थी? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 व 148। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है, निम्नलिखित में उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे? 1930 में जेल भी गए थे। यानी 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जो खजांची और जेल भी गए थे वो थे जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1899 और 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहजादा सरस्वती, किसान आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1855 में ईस्वी में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजर बर्लो को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके सामान्य विज्ञान और गणित तथ्य को देखते हैं। इसमें से सबसे पहले 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, कह रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? तो ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग धातु जो होती है वो होती है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? यानी गेहूं उत्पादन करने के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न
है हमारा चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, यानी चूहा चूहा को अगर मारना है तो किस प्रकार के रासायनिक का प्रयोग करेंगे, तो 53 नंबर का सी यानी पोटेशियम साइनाइड। अगला प्रश्न है पीतल कौन कौन सी धातु का मिश्र धातु होता है, तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे पीता जी, ट्रिक याद कर लीजिएगा, पी से पीतल, तांबा, जस्ता। देख लीजिए तांबा जस्ता कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एस्प्रिन, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा एक पेड़ से, सी नंबर सही जवाब आ जाएगा। अगला है मायोस मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी लोहा, यानी लोहा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और आप लोग वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, इतना कंजूसी तो आप कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, यानी हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा जल, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करता है, यानी चुंबकीय जो सुई है किस तरह से संकेत करता है, तो उत्तर की दिशा, उत्तर नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ उत्तर दिशा और संकेत करता है। अगला प्रश्न हमारा है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, यानी महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो ये होती है चंद्रमा से, चंद्रमा के कारण होते हैं। चलिए उसके बाद 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कैसे होती है, तो ये होते हैं कारखानों के कारण अम्ल वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं के सोना को घोला जा सकता है एक्वारेजिया या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें, यानी 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं, यानी श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जा सकता है, तो तंतु फाइबर को जब गर्म करेंगे तो वह क्या करेगा, सफेद प्रकाश उत्पन्न करेगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को ठंडा करना हो तो सबसे पहले संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की तरीका को क्या कहते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं तो रंगें अपने आप अलग हो जाती हैं, यानी 64 नंबर का सही जवाब हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोलक की कलावधि होता है, यानी जो घड़ियाँ लोलक होती हैं उनकी कलावधि क्या होती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जैसा लंबाई होगा उसका समय लोलक उतना ही बताएगा। 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल खारे जल के तालाब में तैरते हुए मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यानी खारे जल में जो मनुष्य तैरते हैं उसकी त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण, यानी क्लोरीन उसमें होता है जिसके कारण त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 67 नंबर प्रश्न जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो होता है ये 30% ऊष्मा का हानि हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर प्रश्न शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, यानी शक्कर का जो किण्वन होता है उससे क्या बनता है, तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं इबोला क्या है, तो इबोला एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन होता है, तो वो होता है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी के साथ किस रसायन को गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, मार्कअप 10 मिथाइल होता है, यानी मार्कअप 10, इसमें देख लीजिए सब में मार्कअप 10 लगा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 71 का ए, यानी मिथाइल का मार्कअप 10 मिलाया जाता है तो उससे गंध उत्पन्न होती है ताकि पता चलता है कि गैस लीक कर रहा है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से होती हैं, कौन सी होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गैंग कहलाती है उसको। चलिए ये फार्मूला हमारा एन तक देना है, तो एन का मान क्या होगा, 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 हो सकता है, 8 होता है। निम्नलिखित में से
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त यानी जो विष होता है द्वारा सामान्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, यानी जो एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो किस प्रकार से शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इसका हो जाएगा यकृत को सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा देखिए 76 नंबर कह रहा है, इनमें से रक्त का मापक यंत्र है, यानी रक्त को मापने का किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पिगो मैनोमीटर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और एरोमीटर जो है, एमीटर होता है धारा को मापता है, एनीमोमीटर होता है वायु वेग को मापता है। उसी प्रकार रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से देखिए इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है, क्या होगा आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर ये है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कार्य से संबंधित है, महिलाओं के कार्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1240। आप लोग भी कमेंट में आंसर करिएगा ज़रूर। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,000। उसके बाद से अगला नंबर 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 46.6%। अगला है 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ष। उसके बाद से 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, 85 नंबर प्रश्न हमारा है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसमें जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पे जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।